बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन। पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा ने कहा कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा से राष्ट्रभक्तों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को सर्वोपरि रखा है। आज के वर्तमान समय में जब भारतीय जुमला पार्टी वोट पाने के लिए पाकिस्तान और मुसलमान का सहारा लिया करती है, ऐसे में कांग्रेस के द्वारा भारत के मजबूती को लेकर किए गए काम को कोई भी व्यक्ति भुला नहीं सकता। कांग्रेस ने पाकिस्तान को सजा देने के लिए उसके दो फाड़ कर डाले थे और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का सृजन कर दिया था। जिला प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष SM झा ने भी अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि आज देश भ्रमजीवी पार्टी अथवा बेशर्म जुमला पार्टी के कुशासन, शोषण और अत्याचार से त्राहिमाम कर रही है। इस बेशर्म जुमला पार्टी के सरकार ने जहां एक तरफ किसानों को छला है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को भी छला है और तीसरी तरफ मध्यम वर्ग का जीना भी दूभर कर दिया है। श्री झा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की चिंता करती रही। देश के मजबूती के लिए कांग्रेस ने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए प्रयास के कारण ही आज बांग्लादेश को आज़ादी मिल सका और वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को खत्म किया जा सका। इस दौरान सम्मानित होने के बाद समाज सेवी अभिमन्यु कुमार मन्नू ने भी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय की क्या कुछ खास बातें कही, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जिन लोगों का भी योगदान रहा, या वहाँ से आने वालों के लिए या फिर अपने देश के नागरिकों के सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने भी अपना समय और कार्य किया है, वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है। मेरी भूमिका, मैं उस समय छात्र जीवन में था और नागरिक सुरक्षा के लिए शहर के कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था सरकार की ओर से, और उसमें मैंने भी प्रशिक्षण लिया था और मैं प्रशिक्षणार्थी में सबसे छोटी उम्र का था। और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर हम लोगों को ये जवाबदेही मिलती थी कि आप मोहल्ले मोहल्ले क्षेत्र में, इलाके में घूम घूम के लोगों को ये बताएं कि शाम को 7 बजे के बाद घर की रोशनी नहीं जलेगी, और अगर जला करके खाना बनाने की भी ज़रूरत हो तो ऐसी इस तरह से रोशनी जलाएं कि उसकी लौ बाहर नहीं जाए। आकाश से उड़ता हुआ सेना या सेना के जहाज़ से उसकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया था और ये काम हम लोग घूम घूम के मोहल्ले में कराते थे। फिर सुरक्षा कैसे, बम्बार्डिंग से कैसे बचना है, इसके लिए हम लोगों को बताया जाता था और वो हम लोग घूम घूम के लोगों को बताते थे अपने इलाके में। WZ बोल करके टेंचिंग ग्राउंड खुलता था, खोदा जाता था, जो 4 फीट 5 फीट नीचे गड्ढा होता था लंबा जैसा, और उसी में लोग शाम को छुपते थे। ऊपर से घास पात पेड़ के डाल उस पर डाल दिए जाते थे ताकि अंदर की रोशनी बाहर न जाए। कितने लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया? नहीं, इसमें तो हमारे साथ के जो लोग थे, हमने जिन लोगों के साथ भी प्रशिक्षण लिया था, अब आपको नाम बताएंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। शहर के जाने माने लोग थे। आप जान लीजिए, ठाकुर रामेश्वर सिंह लिया करते थे, कुमार सुख सिंह लिया करते थे, कुमार विक्टर चंद लाल लिया करते थे, उनके भाई जीम साहब लिया करते थे, उनके एक और भाई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उचला स्टेट के कमल सिंह लिया करते थे। तो इतने सारे नामी गिरामी लोग उस प्रशिक्षण शिविर में थे और मैं भी एक छोटा सा छात्र जीवन में रहते हुए भी वहाँ प्रशिक्षण लिया था और ये काम हम लोग करते थे। अपना परिचय देना चाहती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और देश को सुरक्षित रखने का काम किया, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे देश में हैं वो कम से कम इस देश के लिए सोचे। आज जो बीजेपी जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, आज हमारे जाजी ने कहा उज्ज्वला योजना के बारे में, जो महिलाओं को गैस जो मिला था, आज वही महिलाएं रोती है बैठ कर के कि कहाँ से 1000 रुपया लाएंगे जो गैस का सिलेंडर में गैस भरवाएंगे। तो इसीलिए ये सरकार सिर्फ जुमले पार्टी की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। और आप देख रहे हैं, रेलवे हो, BSNL हो, लाल किला हो, हर चीज़ को इन्होंने बेच रहा है। आज हमारे देश का किसी महापुरुष के नाम से एयरपोर्ट नहीं रहा, अडानी के नाम से रहा।
ये स्थिति है देश की। अडानी क्या है? जो अडानी के नाम से एयरपोर्ट है, अडानी के नाम से रेलवे स्टेशन होगा। तो मेरा ये कहना है क्या कि आज जो नाम बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कभी मुगल सराय का नाम बदलना चाहते हैं तो कभी इलाहाबाद का नाम बदलते हैं। तो मेरा ये कहना है क्या कि नाम बदलने की बात को छोड़िए प्रधानमंत्री जी, इस देश के युवाओं के बारे में सोचिए। जो आपने चुनाव जीतने के समय कहा था कि मैं रोजगार दूंगा युवाओं को, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, ना कहीं उद्योग लगाया जा रहा है। आज ये स्थिति है कि आज हमारे बिहार के ही छात्र टॉपर हुए हैं, लेकिन बिहार के बारे में कोई ये लोग की सोच अच्छी नहीं है, चाहे जदयू हो या भाजपा हो, क्योंकि विशेष राज्य दर्जा का उन्होंने वादा किया था, जो आज विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है बिहार को। एयरपोर्ट यहाँ बनना था तो यहाँ छोड़ करके दरभंगा में दे दिया गया था। उसके बाद यहाँ जो स्टेट बैंक का जोनल ऑफिस था उसको यहाँ से हटा करके भागलपुर दिया गया। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के लिए यहाँ तो मुहिम चलाया गया था, किंतु आज मैं देखा कि एयरपोर्ट के लिए किसानों ने आंदोलन किया है कि एयरपोर्ट में मैं जमीन नहीं दूंगा। तो इस कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में हर समय शुरू से ही लेकर के आज तक राष्ट्र हित में ही काम करती है। आज ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का ये कार्यक्रम हम लोग इसलिए किए हैं कि कम से कम जो उस समय के जो इसमें भाग लिए थे, जो पाकिस्तान से हमारी इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग किया 71 में, तो उसमें जो लोग भाग लिए थे उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। अगर वो तो जो नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके परिवार को दिया जा रहा है। तो ये बीजेपी पार्टी तो है नहीं। आप लोगों को भी, आप लोग भी मीडिया भाई हैं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि जिस समय देश आज़ाद हो रही थी तो किन्हीं लोगों का इसमें कोई भाग नहीं लिया था जो आज बीजेपी पार्टी में है। कांग्रेस बढ़ चढ़ के हर समय लोगों के हित की बात करती है, और आज जो परिस्थिति है देश की, आतंकवाद किस तरह से जहर फैला रहे हैं, चाहे नशा हो, जो अभी आप देख रहे हैं कि हर युवा इससे ग्रसित हो रहे हैं नशा से। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार, केंद्र में जो अभी सरकार है, ये ना युवाओं के लिए कुछ कर रही है, ना महिलाओं के लिए कुछ कर रही है। आप देख चुके हैं कि कितने ज़्यादा लोग अभी डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि उनके पास कोई खाने कमाने का कोई उपाय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो कोई भी आदमी पेट तो अपना भरेगा ही, तो इसीलिए क्राइम भी बढ़ गया।